अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने ये तैयार करना है। अगर लॉन्ग आ जाए तो ये आपने सारा जो है लिखने हैं। ये जो 3-4 पॉइंट हैं इनकी हेडिंग्स बनाकर अच्छी सी मार्कर के साथ और फिर लिखना है इनको। और जो शॉर्ट आ जाए तो आपने 2-3 इनके हेडिंग्स के पॉइंट लिख देने हैं। बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है। मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन में बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़िंदगी का फैलाव है। पौधों से, छोटे इंसेक्ट से लेकर दरख्तों तक, बुलंदो वाला दरख्तों तक जो फैली हुई है, जिसमें तमाम जानदार, एनिमल्स, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आ जाते हैं, वो सारी बायोडाइवर्सिटी है। इस बायोडाइवर्सिटी की, सारी बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है हमारे लिए, हमने ये पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी इसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड प्लैनेट। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानों और सियारे के लिए बहुत सी ज़रूरी खिदमात फराहम करती है। हेयर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के कुछ की बेनिफिट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि जो माहौलियाती इस्तेहकाम, जो हमारा माहौल है ना उसको किस तरह मुस्तहकम रखना है, किस तरह उसको बैलेंस रखना है, किस तरह उसको नॉर्मल रखना है, ये काम किसका है, बायोडाइवर्सिटी का है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देती है। किस तरह मदद देती है? इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये जो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल है ना, जिनमें अगर कार्बन साइकिल हम देखें तो जिसमें कार्बन माहौल से बाहर जा रही है फिर दोबारा वापस आ रही है, तो ये एक साइकिल बनता है, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जिसमें नाइट्रोजन है वो माहौल से बाहर जा रही है और दोबारा फिर क्या है, रिसाइकल होकर माहौल में वापस आ रही है। तो इस तरह के साइकिल्स को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब बायोडाइवर्सिटी किस तरह इन साइकिल्स को मेंटेन रखती है, इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को मेंटेन रखती है। अगर आप नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा सा समझें तो जो नाइट्रोजन है जब वो वापस माहौल से निकलती है तो दोबारा माहौल में आने के लिए बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसके बाद पौधे हैं जो फ़ज़ा से नाइट्रोजन को लेते हैं। उसके अलावा और कई तरीके हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी जो है हेल्प करती है, मदद देती है दोबारा नाइट्रोजन को वापस आने में। तो कभी भी नाइट्रोजन हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। आपने देखा होगा कि जो हमारी फ़ज़ा है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद रहती है हर वक्त, ठीक है ना। तो कुछ भी हो जाए, ये कभी भी इससे इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो परसेंटेज है वो इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। अल्लाह ताला ने ये बैलेंस रखा हुआ है। तो ये सारा काम जो है वो कौन करती है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की पहली अहमियत का पॉइंट क्या हो गया कि ये जो हमारा माहौल है उसको, उसका तवाज़ुन बरकरार रखती है, माहौलियाती तवाज़ुन। और जो नाइट्रोजन साइकिल है और कार्बन साइकिल है उनको ये मेंटेन रखने में मदद देती है, जिसकी वजह से हमारे माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहता है। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है क्लाइमेट रेगुलेशन का, यानी कि जो आबो हवा है हमारी उसका कंट्रोल। प्लांट्स एंड एल्जी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो पौधे और एल्जी है ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। अब देखें जो पौधे हैं और एल्जी हैं, एल्जी जिसे आप काई वगैरह भी बोलते हैं, जो पाइप्स वगैरह में लगती है, सूरज की रोशनी में जो ज़्यादा पड़े होते हैं पाइप्स वगैरह पानी वाले, उनमें लगती है। तो ये पौधे और एल्जी दोनों हैं ना, जो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल होता है इनके पास, ठीक है ना, जो कि सूरज की रोशनी की मदद से इनको खुराक बनाने में मदद देता है। यानी कि ये ऑटोट्राफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्लांट्स और एल्गी अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं। तो किस तरह करते हैं? सूरज की रोशनी लेते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब देखें कि हम क्या लेते हैं, इंसान क्या लेते हैं, इंसान लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ऑक्सीजन O2, और कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करते हैं, सांस के जरिए खारिज कर देते हैं, ठीक है।
अब पौधे क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है ना। पौधे और एल्गी क्या करते हैं, जो हमने छोड़ी होती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है जिस्म में, हमारे लिए फजूल चीज़ है, लेकिन पौधों के लिए क्या है, ये लाइफ गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे इस लाइफ गैस को लेकर सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन हम जिस्म में लेकर हमारे खून में सर्कुलेट करती है। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। अब क्लाइमेट का बैलेंस कैसे रहना है, जो आबो हवा है वो मतवाजन कैसे रहनी है, देखें। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाएंगे और ऑक्सीजन देते जाएंगे, हम क्या करेंगे, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, बदले में हमें वो ऑक्सीजन देंगे, और इस तरह ये एक बैलेंस है जो वो बरकरार रहेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, कुदरती वसाइल, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमें कुदरती वसाइल जो हैं वो प्रोवाइड करती है, वो मुहैया करती है। जैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक वसी तादाद में बहुत सारे वसाइल फराहम करती है। जैसे फूड, खुराक है, ठीक है ना। पौधे बहुत सारे हैं, फसलों के तौर पर हम उगाते हैं, पौधे बहुत सारे हैं, ठीक है, सब्जियों की सूरत में भी हैं और फलों की सूरत में भी हैं। उसके अलावा मेडिसन, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनसे हम अद्वियात बनाते हैं और बड़ी आला किस्म की अद्वियात बनाते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल, ये जो बांस वगैरह हैं और जो दूसरे जो दरख्त हैं उनका जो बिल्डिंग मटेरियल बनता है, ठीक है ना। एंड फ्यूल, और फ्यूल के तौर पर और ईंधन के तौर पर, जैसे कोयला है, दरख्त हैं, इनको भी आप जलाते हैं, और भी ये सारी चीज़ें। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हमें जो फराहम करती है वो भी बायोडाइवर्सिटी ही फराहम करती है, यानी कि खुराक, मेडिसन, अद्वियात, बिल्डिंग मटीरियल, तमीराती मवाद जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंगों में इस्तेमाल होने के लिए, और ईंधन। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन फराहम करती है जी, बायोडाइवर्सिटी। चौथा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसके हमें माशी फ़ायदे क्या हैं, मईशत में, मुल्क की मईशत में हमें किस तरह मदद देती है। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को भी क्या करती है, उनकी मुआवनत करती है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग, यानी कि उनमें कौन कौन सी शामिल है, एग्रीकल्चर, ज़राअत की इंडस्ट्री में बायोडाइवर्सिटी का बड़ा किरदार है, ठीक है। जो फार्मर हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, दरख्त की लकड़ी बेचते हैं, और जो फसलें हैं, कॉटन वगैरह है, कपास है, उसको उसको उगाते हैं, उसको बेचते हैं, गंदम को उगाते हैं, बेचते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में तो आएंगी, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में अहमियत हो। दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है, टूरिज्म की इंडस्ट्री, यानी कि जो सियाहत की है, जो सियाह आते हैं, जो सैर करने लोग आते हैं, बाहर से मुल्कों से भी आते हैं, नेशनल्स भी आते हैं, इंटरनेशनल्स भी आ जाते हैं, यानी कि हर किस्म के जो सियाह आते हैं। जैसे इधर हम आप देखें नारान का गान और इधर मरी और चित्राल वगैरह वाली साइड्स पर देखें तो बहुत सारे सियाह आते हैं। तो यहाँ पे जो इतनी अल्लाह ताला ने प्यारी बायोडाइवर्सिटी दी हुई है, तो यहाँ पे जो है सियाहत की सनत है उसको भी बड़ा फ़रोग मिलता है, उससे भी मुल्क बहुत सारा पैसा और ज़र मुबादला कमाते हैं। तो टूरिज़म की सनत में भी बायोडाइवर्सिटी, इसको देखने के लिए लोग आते हैं, दरख्तों को, जानवरों को देखने आते हैं, जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसे देखने आते हैं। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी की अहमियत है। एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, और दवा साजी की सनत में भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो बहुत सारी अद्वियात हैं जो हम पौधों से और जानवरों से लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो 4 इसकी अहमियत के पॉइंट आपने लिखने हैं। सबसे पहला है कि माहौलियाती इस्तेहकाम, किस तरह जो बायोडाइवर्सिटी है वो नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल को मतवाजन रखती है। उसके बाद आपने बताना है कि क्लाइमेट रेगुलेशन आबो हवा को कंट्रोल करती है। उसके बाद कुदरती वसाइल हमें मिलते हैं,
और उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, माशी बेनिफिट्स हैं जिनका ताल्लुक पैसे से है कि हमें पैसा भी यानी कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को पैसा कमाने में भी मदद मिलती है, जैसे ज़राअत की इंडस्ट्री के बारे में बताया, सियाहत की इंडस्ट्री के बारे में बताया और अद्वियात की इंडस्ट्री के मुतल्लिक बताया। उसके बाद ये एक बॉक्स में आपके एक लिखी हुई है एक इंफॉर्मेशन, आप इसको पढ़ें। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड मई 22 एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये ऑप्शन आ जाता है एमसीक्यूज के तौर पर कि जो 22 मई जो मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने बायोडाइवर्सिटी का आलमी दिन किस दिन मनाने का ऐलान किया है, तो आपने वो जो होगा मई जो 22 मई वाला ऑप्शन है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू प्रमोट दी प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी की जो है ना तहफ़्फ़ुज़, उसको तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए ये दिन मुकर्रर किया है, ताकि उस दिन लोगों को आगाह किया जा सके कि बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत अहमियत की हामिल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जो जानदार हैं उनकी हिफाजत करें और अपने इकोसिस्टम की, अपनी आबो हवा की हिफाजत करें। आप मोटरसाइकिल्स और दूसरी जो हैं अलग-अलग अपने लिए ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि माहौलियाती आलूदगी कम से कम फैले। तो ये सारी चीज़ों की आगाही के लिए जो 22 मई का दिन है ना, ये यूनाइटेड नेशंस ने बायोडाइवर्सिटी के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये था आपका टॉपिक, बड़ी अहमियत का अमल है, बड़ा इजी भी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन, उसमें हम जानदारों की ग्रुप बंदी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर ठीक लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, हमारा मेथड पसंद आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में भी बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम जो पूरी बुक है उसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, पूरी बुक के हम जो हैं वो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।